हम ब्रह्मा कुमार कुमारियों का सारा जोर इस पवित्रता पर है। कौन सी पवित्रता? वो पवित्र ज्ञान जो बाप आकर के देते हैं। उस पवित्र ज्ञान से पवित्र दुनिया की स्थापना होती है। तो ब्राह्मणों को पवित्रता पर विशेष ध्यान देना पड़े। पवित्र दृष्टि, पवित्र वृत्ति, पवित्र वाचा। वाचा में एक अंश मात्र भी हमारी अपनी बात मिक्स नहीं होना चाहिए। अंश मात्र भी देह अभिमान की बात कोई को नहीं सुनाना चाहिए। ज्ञान सुनाते समय कभी कभी स्वार्थ बुद्धि बन जाती है ना। कोई को ज्ञान सुना रहे हैं, बड़ा आदमी है, तो स्वार्थ बुद्धि बन गई कि ये हमको बड़ा मकान दे देगा। जब एम ऑब्जेक्ट ऐसा हो जाता है तो उसमें मिक्सचरिटी शुरू हो जाती है। तो तुम्हारा सारा जोर, सारा मदार पवित्रता पर है। पवित्र दृष्टि, पवित्र वृत्ति, पवित्र वाचा, पवित्र कर्मेंद्रिय। क्या? कर्मेंद्रियों से भी जो भी हमें संग करना है, किसके साथ करना है? हैं? एक बाप दूसरा न कोई। अब पवित्र दुनिया स्थापन होनी है, नहीं तो पवित्र दुनिया स्थापन नहीं होगी। अगर व्यभिचारी बनते रहेंगे, वाचा से व्यभिचारी बनेंगे, कानों से व्यभिचारी बनेंगे, अनेकों की बात सुनेंगे, तो पवित्र दुनिया स्थापन होगी या व्यभिचारी दुनिया स्थापन होगी? एक के अलावा अगर औरों से भी ज्ञान सुना तो ज्ञान ही व्यभिचारी हो जाएगा। फिर जो व्यभिचारी ज्ञान हम धारण करेंगे उससे हमारे वाइब्रेशन, दृष्टि, वृत्ति कैसी बनेगी? व्यभिचारी बनेगी। तो बोला कि पवित्र दुनिया अब स्थापन होनी है और पवित्र दुनिया बनाने वाला ही बाप हमको पढ़ाते हैं, कोई मनुष्य नहीं पढ़ाते हैं। क्या? पवित्र दुनिया स्थापन किस आधार पर करते हैं? वो सदैव स्वस्थिति में स्थित रहने वाला बाप है। कभी भी देह के अभिमान में रह करके वाचा चलाने वाला बाप नहीं है। देह अभिमान में रह करके दृष्टि देने वाला बाप नहीं है। देह अभिमान का उसमें नाम निशान भी नहीं है। वो है सदैव स्वस्थिति में रहने वाला बाप, जो आकर के पवित्र नई दुनिया, जिसका नाम ही है स्वर्ग। स्वर्ग नाम क्यों पड़ता है? क्योंकि बनाने वाला स्वयं सदैव स्वस्थिति में रहने वाला है। इसलिए बनाने वाले के नाम के आधार पर उसकी रचना का नाम भी स्वर्ग पड़ता है। जहाँ जो भी आत्माएं होती हैं वो सब स्वस्थिति में रहने वाली होती है। ग माने गया, स्व माने आत्मिक स्थिति। माना स्वर्ग में जो भी जाने वाले होंगे, देवान में रहने वाला कोई भी स्वर्ग में नहीं जाएगा। कौन जावेंगे? जो आत्मिक स्थिति में रहने वाले होंगे, जिन्होंने ऐसी पक्की प्रैक्टिस की होगी कि दुनिया में चाहे भूडोल आ जावे तो भी आत्मिक स्थिति न जाने पावे। ऐसी आत्माएं स्वस्थिति में रहने वाली स्वर्ग में गमन करने वाली होंगी।
इसलिए उसका नाम पड़ता है स्वर्ग। तो वही बाप हमको पढ़ाते हैं जो स्वर्ग स्थापन करते हैं। भगवान ने ही स्वर्ग की स्थापना की है। भारत सोने की चिड़िया था क्या? अगर कोई देखे कि सोने की बड़ी भारी चिड़िया उड़ती हुई जा रही है तो लोग क्या कोशिश करेंगे? है हम भी पकड़ लें, हम पकड़ लें, हम पकड़ लें, होड़ लग जाएगी। ऐसे कोई सोने की चिड़िया होती नहीं है, लेकिन ये कहावत है संगम युग के टाइम की कि संगम युग पर ही वो स्वर्णिम भारत बनता है, जिस स्वर्णिम भारत के ऊपर सारी दुनिया की नजर लग जाती है। जब भारत सोने की चिड़िया थी तो उस सोने की चिड़िया में जो वास करने वाले थे उनको कोई भी प्रकार का दुख नहीं था। अभी तो अथाह दुख है। ऐसे ऐसे अगर समझाती तो किसको भी टच हो सकता था। किसके लिए बोला? कुमारका के लिए। परंतु ड्रामा में ऐसा होना नहीं था। अगर वर्णन करना है तो भी इन्हें लक्ष्मी नारायण का ही वर्णन करना है। क्यों? महिमा गानी है तो सिर्फ लक्ष्मी नारायण की ही क्यों गानी है? क्योंकि दुनिया में जितने भी मनुष्य मात्र हैं, जो भी देवात्माएं हैं, सबकी ग्लानि है, लेकिन सत्यनारायण की कोई ग्लानि नहीं है। तो उनका ही गायन करना चाहिए। यही राज्य अब फिर से स्थापन हो रहा है। हमारी ये पांडव सेना है क्या? कोई राज्य लेना होता है तो किसका सहारा लेते हैं? सेना बनाते हैं, संगठन तैयार करते हैं। तो ये हमारी पांडव सेना है। पांडव सेना नाम क्यों दिया? पंडा के सब बच्चे हैं। हमको श्रीमत देने वाला एक ही पंडा बाप है जो रास्ता बताता जाता है। पंडा क्या करता है? रास्ता बताता है। जिस रास्ते पर, श्रीमत के रास्ते पर चलने से हम श्रेष्ठ देवता बनते हैं। तो बच्चों को सर्विस का शौक होना चाहिए, परंतु देह अभिमानी से देही अभिमानी बन नहीं सकते हैं। अगर सुनाने वाले में, बताने वाले में देह अभिमान होगा तो उसका रिजल्ट क्या होगा? पहले तो जो सुनाने वाला है, बताने वाला है, वो खुद देह अभिमानी बनेगा, आत्माभिमानी बन ही नहीं सकता। ये क्रिमिनलाई पागल बना देती है। ठहर ही नहीं सकते। क्या? सिविलाई में नहीं ठहर सकते हैं, क्योंकि जो सिविलाई बनते हैं, देही अभिमानी बनते हैं, वो देही अभिमानी बनने वाले के सामने जो भी आएगा वो शांत हो जाएगा। जैसे पारस पत्थर का जिक्र है ना, जो भी संसर्ग में आए तो सोना बन जावे। पारसनाथ कहते हैं ना,
तो वो ही एम ऑब्जेक्ट बच्चों की है। ऐसी एम ऑब्जेक्ट प्राप्त करने में समय लगता है, रात दिन का फर्क हो जाता है। फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड समझाने वाले तो होते ही हैं। तो इस बेहद की पढ़ाई में भी पढ़ने वाले और पढ़ाने वाले नंबरवार हैं। समझना चाहिए ना कि जो अच्छी पढ़ाई पढ़ने वाले और पढ़ाने वाले हैं वो हमसे ऊंचे हैं। देह अभिमान में नहीं रहना चाहिए। ऐसा ही देही अभिमानी हमको बनना है। राजयोग की तपस्या पर भी समझाया जा सकता है। तुम बच्चे तो रचयिता और रचना के आद मध्य अंत को जानते हो। इसमें सिर्फ माताओं की ही बात नहीं है, दोनों की ही जरूरत है। माताएं भी चाहिए और बाई भी चाहिए। दोनों ही श्रीमत पर अपने जीवन को ऊंचा बनाते हैं। श्रीमत से ही पवित्र दुनिया स्थापन हो रही है। तो पवित्र दुनिया की स्थापना में मेल और फीमेल दोनों ही चाहिए। क्यों? मेल के लिए तो बोला है, सब मेल पुरुष, दुर्योधन तो शासन है। तो फिर उनको वो क्यों चाहिए? है गेट आउट, वो क्यों चाहिए? है नहीं, माताओं के लिए बोला, माताएं कन्याएं स्वर्ग का गेट खोलेंगी। है वो तो चाहिए, ठीक बात है, लेकिन मेल क्यों चाहिए? इसलिए चाहिए कि माताएं कन्याएं भी तो पूर्व जन्मों में क्या बनी थी? हैं? पुरुष चोला धारण किया था कि नहीं किया था? है धारण किया था। और जो इस जन्म में पुरुष हैं, मेल हैं, वो भी पूर्व जन्म में कन्याएं माताएं बने थे। तो ये दृष्टि से देखना, ये पुरुष है दुर्योधन दुशासन है, ये कन्याएं माताएं हैं स्वर्ग का गेट खोलने वाली है, ये देह की दृष्टि हुई या आत्म की दृष्टि हुई? अगर देह की दृष्टि है तो सिर्फ वर्तमान जन्म को ही देखेंगे। क्या? किसको देखेंगे? वर्तमान जन्म को ही देखने वाले हुए। अगर आत्मिक दृष्टि है तो फिर आत्मा का कनेक्शन अनेक जन्मों से है या सिर्फ वर्तमान जन्म से है? इस देह का कनेक्शन इस जन्म से है और आत्मा का कनेक्शन अनेक जन्मों से है। इसलिए चाहे इस जन्म में पुरुष चोला हो और चाहे इस जन्म में स्त्री चोला हो, चाहे पांडव हो और चाहे शक्तियां हो। शक्तियां क्यों कहा है? शक्तियां इसलिए कहा कि शिव के अटैचमेंट में है, इसलिए शक्तियां हैं। क्या क्या कहा? पांडव शक्ति कहा जाता है या शिव शक्ति? क्या कहा जाता है? शिव शक्ति कहा जाता है। तो शिव शक्ति की दृष्टि है तो हमारा जो भी भाई हैं उनका क्या संबंध हो जाता है उन शक्तियों से? माता। माता के अलावा कोई भी संबंध अगर बुद्धि में आता है तो क्या हो जाता है? पाप कर्म बन जाता है। पाप का संकल्प का बीजारोपण हो जाता है। क्योंकि इस समय बाप
शक्तियों से स्वर्ग के गेट खुलवाने का काम कराने के लिए आए हुए हैं। लेकिन वो कार्य करने का कार्य तभी पूरा हो सकता है जबकि जो भी पांडव हैं वो शक्तियों के साथ ही बने ईश्वरीय सेवा में। अगर ईश्वरीय सेवा में दोनों मिलकर के नहीं चलते हैं तो स्वर्ग के गेट की खोलने के कार्य की संपन्नता नहीं हो सकती। ये क्या बात? इसलिए कि जो भी नई दुनिया बाप स्थापन करने वाले करने के लिए आए हुए हैं वो प्रवृत्ति मार्ग की दुनिया होगी या निवृत्ति मार्ग के सन्यासियों की दुनिया होगी? प्रवृत्ति मार्ग की दुनिया की स्थापना कराने के लिए आए हुए हैं। तो ऐसी प्रवृत्ति मार्ग की दुनिया की स्थापना करने के लिए स्त्री और पुरुष, पांडव और शक्तियां दोनों का मेल चाहिए। दोनों मिलकर के सेवा नहीं करेंगे तो पवित्र प्रवृत्ति मार्ग की स्थापना नहीं हो सकती। सन्यासी चाहें कि पवित्र प्रवृत्ति मार्ग की दुनिया हम स्थापन कर दें जंगल में जाकर के, तो कर सकेंगे? क्यों नहीं कर सकेंगे? हैं? हाँ, एक तो सबसे बड़ी कमजोरी आ गई दूरबाज खुशबाज। उन्हें स्वयं ही इस बात पर पक्का निश्चय नहीं है कि हम साथ में रहकर, जैसे देवताएं साथ में रहते हैं, साथ में रहकर साथ में जीवन बिताते हुए हम पवित्र रह सकेंगे या नहीं रह सकेंगे। और देवताएं तो साथ साथ होते हैं या अलग अलग रहते हैं? देवी देवताएं तो साथ साथ रहते हैं। तो तुम्हारा अहम ऑब्जेक्ट ही है पवित्र लक्ष्मी नारायण जैसा जीवन बनाना। वो जीवन यहाँ बनावेंगे या शरीर छोड़ने के बाद अगले जन्म में बनावेंगे? यही बनाना है। तो दोनों ही चाहिए, शक्तियां भी चाहिए और पांडव भी चाहिए।